सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम, सभी का नमन, सभी का अभिवादन। मित्रों, ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। मानवता एक संभावित विनाश की ओर बढ़ रही थी और उस विनाश के खतरे को निरस्त करने के उद्देश्य से, मानवता को एक उज्जवल आलोकित भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने एक बड़े ही देवी प्रयास को, बड़ी ही ईश्वरीय योजना को इस धरती पर मूर्त रूप प्रदान किया और उसी को अपन लोग गायत्री परिवार, युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान, इन नामों से पुकारते हैं, जानते हैं। और वो जो गायत्री परिवार का भवन है, गुरुदेव ने बहुत ही गंभीरता के साथ, एक बहुत दूरदृष्टि के साथ छोटी छोटी इकाइयों पर खड़ा किया। चाहे उनके नाम प्रज्ञा मंडल हो, महिला मंडल हो, युवा मंडल हो। उद्देश्य यही था कि एक ईंट से दूसरी ईंट जुड़ती है, दूसरी से तीसरी जुड़ती है, तो देखते देखते इमारत खड़ी हो जाती है। यदि ग्राउंड लेवल का, भूमि के स्तर का कार्य होता है तो फिर उसके परिणाम सुदीर्घ अवस्था तक लोगों की स्मृति में न केवल अंकित होते हैं बल्कि परिणाम भी शुभ लाते हैं। और युवा मंडलों का उद्देश्य देखें तो बिल्कुल वही ही रहा। ऐसे युवाओं को जोड़ना, जो सो रहे हैं उनको जगाना, और जो जाग चुके हैं उनको चलाना, जो चल रहे हैं उनको दौड़ाना, और जो दौड़ रहे हैं उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, यही युवा मंडलों का उद्देश्य है। ऐसे युवाओं को ढूंढना युवा मंडलों का उद्देश्य है जिनके अंदर सच्चे यौवन की आग जलती हुई दिखाई पड़ती है। उम्र की एक दहलीज पर व्यक्ति पहुंचता है तो उसको युवा कहलाने का अधिकार मिल जाता है, पर सच्चे यौवन का सौभाग्य तो उसी को मिलता है जो उम्र की दहलीज को तोड़ करके बहना जानता है, जिसके हृदय में भाव भी मचलना जानते हो, जिसकी बाजुओं में साहस भी मचलना जानता हो। ऐसे व्यक्तित्वों के आंसू भी अंगारे बन जाते हैं और भारतीय संस्कृति की दृष्टि से वो युवा कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों की तलाश भारत सदा से करता आया है। भारत की पुण्य प्रसूता भूमि का ये सौभाग्य रहा कि इसने ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महामानवों को बारंबार जन्म दिया। और आज ये भूमि, ये आकाश, ये धरती, ये गगन, ये ऐसे व्यक्तित्वों को पुनः ढूंढते नजर आते हैं। और ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढना ही पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित युवा मंडलों का सच्चा उद्देश्य रहा। बड़े सौभाग्य का विषय है कि जो वर्षों पहले की यात्रा चली थी, आज हजारों युवा मंडलों में बदल गई है। छोटे छोटे गली के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर, छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर, वहां से लेकर बड़े बड़े महानगरों के अंदर, बड़े बड़े स्थानों पर युवा मंडल न केवल गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं बल्कि पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। वर्ष 2026 गायत्री परिवार की एक लंबी यात्रा में बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में निकल करके आ रहा है। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी का वर्ष, अखंड दीपक की शताब्दी का वर्ष और अनेकों नए सौभाग्यशाली संकल्पों को लेने का वर्ष। ये वर्ष आही इस उद्देश्य से रहा है कि जितनी भी ये छोटी छोटी इकाइयां हैं अपनी अपनी दृष्टि से प्रचंडता के कार्य को संपन्न कर सकें। तो आज के दिन वो सारी युवा मंडल जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी अपनी दृष्टि से एक बड़े ही सौभाग्यशाली कार्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनको हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं। पर साथ ही साथ जहां पर ये कार्य चल रहा है उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां पर भी युवा मंडल हो वो उनके पंजीयन की, उनके रजिस्ट्रेशन की जानकारी शांति उनको अवश्य प्रदान कर दें। जहां जहां पर हो व्यवस्थित चले। गुरुदेव ने साप्ताहिक गोष्ठी का क्रम कहा था। ये कहा था कि 30 लोगों का मिलकर के एक मंडल बने, वहाँ के अर्थानुशासन का गंभीरता के साथ ध्यान रखा जाए। वो जो साप्ताहिक गोष्ठी का क्रम है वो जिस भावना के साथ चलना चाहिए, उसमें उपासना हो, साधना हो, आराधना हो, उसके अंदर स्वाध्याय का संकल्प हो, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प हो, उन सारी चीज़ों को निश्चित रूप से पूरा किया जाए। सही उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो जो आज के युवा है वही कल के गायत्री परिवार का, विश्व का, भारत का, भारतीय संस्कृति का भविष्य है। तो आज यदि उनमें से अनेकों के व्यक्तित्व गढ़े जाते हैं तो न जाने कितनों के लिए प्रेरणा का स्रोत और माध्यम बन सकते हैं। तो सभी हम लोगों के युवा भाई बहन जो निरंतर क्रम में गायत्री परिवार को उनके कृतित्व के द्वारा
एक गौरवशाली शिखर पर पहुंचाते हैं, उनको मैं हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि जिन जिन जगहों पर अभी तक युवा मंडल नहीं पहुंच पाए, भारत की न जाने ऐसे कितने मोहल्ले हैं, न जाने ऐसी कितनी गलियां हैं जो अभी भी युवा मंडलों की दस्तकों से वीरान है, वहां पर उन आहटों का पहुंचना बहुत अनिवार्य हो जाता है। वहां पर उस आवाज का पहुंचना, वहां पर उस ध्वनि का पहुंचना, वहां पर उस पुकार का पहुंचना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। उन सारी जगहों में हम लोग के जो युवा भाई बहन हैं वो गंभीर संकल्प लें कि वहां पर आने वाले दिनों में युवा मंडलों की प्रतिष्ठा हो सकेगी। एक नए उद्देश्य, एक नए उत्साह, एक नए स्वरूप, एक नए आकार में, एक नए रंग में, एक नई दृष्टि से ये अभियान और गति प्राप्त कर सकेगा, ऐसा हम लोगों का दृढ़ विश्वास है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप में से प्रत्येक के ऊपर बरसे, ऐसी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।